डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और तीसरे वीक का कार्य है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे तीसरे वीक में होने वाली सभी वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट नंबर 11 से लेकर वर्कशीट नंबर 15 तक के कंप्लीट हल। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरे वीक में पहले दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो। नीचे दिए गए चित्र को देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प लेकर। फर्स्ट है, देयर आर 7 कलर्स इन द। 7 रंग किस में होते हैं? रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष में। तो ये रहा इंद्रधनुष, यहां पे लिखा हुआ रेनबो, तो हम यहां पे लिख देंगे रेनबो। फिर आगे सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज। यह किस प्रकार का दिन है? तो ये एक बारिश वाला दिन है, यहां पे लिखा हुआ रेनी, तो हम यहां पे भरेंगे रेनी। फिर तीसरा, व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आप चित्र में कौन से जानवर को देख सकते हैं? तो इसमें है डॉग, ये यहां पर है डॉग, इसको हम लिखेंगे डॉग। डॉग भी है और यहां पे फ्रॉग भी है, फ्रॉग। डॉग और फ्रॉग ये दोनों ही हैं, क्योंकि मेंढक ये रहा और ये लिखा हुआ फ्रॉग, तो ये दोनों के दोनों नाम लिखेंगे हम इसमें। फिर फोर्थ है, व्हेन इट रेन्स वी यूज एन अम्ब्रेला। जब बारिश होती है तो हम इसका यूज करते हैं, यानी कि हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, छाते का यूज करते हैं। अम्ब्रेला ये लिखा हुआ, अम्ब्रेला का अर्थ है छाता। फिर फिफ्थ है, पीपल हैव अम्ब्रेलाज। लोगों के पास छाते हैं, तो वो कलरफुल छाते हैं। यहां पे देखें, ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल, ये सभी कलरफुल अम्ब्रेलाज हैं, तो हम यहां पे भरेंगे कलरफुल, ये लिखा हुआ कलरफुल। फिर आगे सेकंड है, लुक एट द अबव पिक्चर। ऊपर दिए गए चित्र को देखें एंड राइट न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट। इससे संबंधित नए वर्ड लिखें और नए शब्द लिखें। तो जैसे कि क्लाउड, क्लाउड का अर्थ है बादल, तो हम लिख देंगे क्लाउड। फिर ट्री, पेड़ भी हैं इस चित्र में। फ्लावर, यानी कि फूल भी हैं इस चित्र में। बस, एक बस भी है इसमें। हाउस, घर भी है इसमें। पडल, पडल इनकी कीचड़, कीचड़ भी है इसमें। वेल, वेल यानी कि कुआं, इसमें कुआं भी है। अब बाकी शब्द इसमें आ चुके हैं, जैसे रेनबो, डॉग, फ्रॉग, अम्ब्रेला, वो सब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो वर्ड्स नहीं आए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो साइकिल, इसमें एक साइकिल भी है। और ग्रास, ग्रास होता है घास। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में दूसरे दिन का कार्य है वर्कशीट नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव का चयन करें, सही विशेषण का चयन करें। विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहला, द हैप्पी बेबी क्लैप्ड हिज हैंड्स। तो यहां पे ये लड़का खुश है, इसलिए हम हैप्पी वाले पे राइट टिक करेंगे और यहां पे भरेंगे हैप्पी। फिर सेकेंड, आई बोट अ पिलो। स्वीट होता है मीठा, सॉफ्ट होता है मुलायम, ये बिल्कुल मुलायम होता है पिलो, इनके तकिया मुलायम होता है, तो हम भरेंगे सॉफ्ट। तीसरा, द सूप बर्न माई टंग। गरम सूप ने मेरी जीभ जला दी। तो सूप हॉट होता है, हॉट यानी कि गरम होता है। हैवी का अर्थ है भारी, भारी नहीं होता, ये गरम होता है, तो हम यहां पे भरेंगे हॉट। फिर आगे फोर्थ है, वी सा स्टार्स लास्ट नाइट। टोल का अर्थ है लंबा, मैनी का अर्थ है बहुत सारे। हमने कल खूब सारे तारे देखे पिछली रात। आगे पांचवा,
दिस इज अ कलरफुल बॉल। यह एक कलरफुल बॉल है। लाउड का अर्थ है ऊंची आवाज में, तो ये ऊंची आवाज में इस बॉल के लिए नहीं आएगा, यहां पे आएगा कलरफुल। फिर आगे सेकंड है मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स। हमें सही एडजेक्टिव को सही नाउन के साथ मैच करना है। तो एक तरफ यहाँ पे एडजेक्टिव दिए गए हैं, एक तरफ यहाँ पे नाउन दिए गए हैं। तो आप इसको देखें, फर्स्ट वाले को लाइट, इसको हम मैच करेंगे फेदर्स के साथ में। हल्के पंख, फेदर्स होते हैं पंख, हल्के पंख। फिर आगे ब्यूटीफुल, तो इसको हम मैच करेंगे फ्लावर के साथ में, सुंदर फूल। फिर रेड, रेड एप्पल, इसके साथ में हम मैच कर देंगे, रेड एप्पल। लाल सेब। फिर कलरफुल रेनबो, जो इंद्रधनुष होता है वो रंगीन होता है, बहुत सारे कलर वाला होता है। फिर हॉट फायर, आग गर्म होती है, तो हॉट को हम फायर से मैच कर देंगे। शार्प नाइफ, इनकी तीखा चाकू, शार्प को हम नाइफ से मैच कर देंगे। फिर लॉयल डॉग, वफादार कुत्ता, इस लॉयल वर्ड को हम डॉग के साथ मैच कर देंगे। और नीचे एक ही वर्ड बचा हुआ है ग्रीन, इसको हम मैच करेंगे ग्रास के साथ में, हरा घास, ग्रीन ग्रास यानी कि हरा घास। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में तीसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग एस और ईएस। तो यहां पे नीचे दिए गए वर्ड्स को हमें प्लूरल में बनाना है और उनके साथ में हमें ऐड करना है या तो एस या ईएस। तो हम ध्यान रखेंगे यदि वर्ड के अंत में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, ओ या एक्स आता है, तो उस कंडीशन में हम ईएस जोड़ देंगे। अब हम इनको करके देखते हैं। एप्पल, एप्पल्स, इसमें हमने केवल एस को जोड़ा है। फोक्स, यहां पे एक्स आया है इसलिए हमने ईएस जोड़ा है, तो ये बनेगा फोक्सेस। फिर आगे बुक, बुक इनकी पुस्तक, इसके पीछे सिर्फ हम एस जोड़ देंगे, तो ये बनेगा बुक्स। फिर ट्री, ये बनेगा ट्रीज, इसके पीछे एस जोड़ देंगे। फिर है बस, तो यहां पे एस आया है लास्ट में, तो इसके साथ में हम ईएस जोड़ेंगे, ये बनेगा बसेस। फिर है की, तो इसके पीछे हम एस जोड़ देंगे, तो ये बनेगा कीज। फिर आगे स्कूल, इसके पीछे हम एस जोड़ देंगे, तो ये बनेगा स्कूल्स। मैंगो, यहां पे ओ आया है अंत में, तो जहां पे अंत में ओ आएगा, एक्स आएगा, एस आएगा या डबल एस, सी एच, एस एच ये आएंगे, तो वहां पे हम ईएस जोड़ देंगे, तो हम यहां पे ईएस जोड़ेंगे मैंगो के साथ में, तो ये बनेगा मैंगोज। फिर आगे सेकंड है मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर प्लूरल फॉर्म। यहां पे हमें चित्र को इनके बहुवचन वाली फॉर्म से मैच करना है। ये लीफ है पत्ता, तो इसका प्लूरल फॉर्म है लीव्स, पत्ते, इसके साथ में मैच कर देंगे, लीफ लीव्स। फिर नेक्स्ट देखें, ये गर मीन्स लड़की, तो यहां पे एस जोड़ देंगे, तो ये बनेगा गर्ल्स, लड़कियां। फिर ये है बेंच, तो इसको हम मिला देंगे बेंचेज के साथ में, बेंचेज। फिर नेक्स्ट है फ्लावर, तो इसको हम मैच कर देंगे फ्लावर्स के साथ में, यहां पे इसके साथ में फ्लावर्स, फ्लावर फ्लावर्स। और ये वाला बर्ड यानी कि पक्षी है, तो यहां पे बर्ड्स के साथ में इसको हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 14। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। हमें सही आर्टिकल का प्रयोग करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। आर्टिकल में यानी कि या तो हमें ए भरना है या एन भरना है या द भरना है। हम इसमें ध्यान रखेंगे ए और एन ये वहां पे आते हैं जब हमारा नाउन सिंगुलर है, एक वचन है,
और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि जैसे जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है हमारा, अगर ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, जब तो हम ए भरेंगे। अगर ये वोवल की साउंड देता है जैसे इसमें है, तो फिर वहां पे हम एन भरेंगे। और द का प्रयोग करेंगे हम किसी पहाड़ के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले, समुद्र महासागरों के नाम से पहले, पुस्तक के नाम से पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या फिर किसी खास वस्तु जो केवल यूनिक है जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो इस प्रकार के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। बुक, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ए बुक। फिर यहां पे सन, ये हेवनली बॉडीज है, तो यहां पे हम द का प्रयोग करेंगे, द सन। अब यहां पे एक्स, यहां पे वोवल की साउंड है इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है, एन एग। यहां पर भी वोवल की साउंड है इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। अब यहां पे वोवल जरूर है परंतु इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की जैसी है, यूनिफॉर्म। इनकी य की साउंड आई है, यग, य की साउंड आई है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम ए भरेंगे। इसको आप बड़ी सावधानी से करें, यहां पे ए ही आएगा। फिर आगे द वर्ल्ड, इस पे द भरेंगे यहां पे। फिर द हवा महल, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए इससे पहले द आएगा। ओनेस्ट मैन, ये एच यहां पे वोवल नहीं है परंतु इसकी आवाज वोवल के जैसी है, इसको हम बोलेंगे ओनेस्ट मैन, तो इसलिए यहां पे एन भरेंगे। इन दोनों को आप बड़ी सावधानी से करें, इसमें आप गलती कर सकते हैं इन दोनों में, तो यहां पे एन ही आएगा। फिर आगे क्वीन, ए भरेंगे यहां पे। फिर यहां पे ऑरेंज, इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑरेंज, क्योंकि यहां पे वोवल की साउंड है। फिर आगे अ चाइल्ड, यहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए ए भरेंगे। गंगा, ये नदी का नाम है इसलिए हम द भरेंगे यहां पे। फिर टीचर, तो इससे पहले ए भरेंगे क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड है। फिर रामायण, ये धार्मिक पुस्तक का नाम है इसलिए हम द भरेंगे। एटलस, यहां पे वोवल की साउंड है इसलिए हम एन भरेंगे, एन एटलस। फिर सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट आर्टिकल, हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है सही आर्टिकल की सहायता से, आर्टिकल यानी कि ए, एन या द की सहायता से। फर्स्ट, देयर इज एन ऑरेंज, यहां पे वोवल की साउंड है इसलिए हम एन भरेंगे। फिर सेकेंड, नेहल इज द बेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो यहां पे बेस्ट से पहले जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो द भरेंगे यहां पे। तीसरा, वर्षा कैन सी अ रेड चेयर, वर्षा एक लाल। थर्ड है, वर्षा कैन सी अ रेड कार, वर्षा एक लाल कार देख सकती है, तो रेड, इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। फोर्थ है, कार्तिक ईट्स एप्पल एवरी डे, तो यहां पे एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पे वोवल की साउंड है। फिर फिफ्थ है, गिव मी पेंसिल, गिव मी ए पेंसिल, यहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम ए भरेंगे। फिर सिक्स्थ है, किशन इज एन इंजीनियर, किशन एक इंजीनियर है, यहां पे वोवल की साउंड है इसलिए हम एन भरेंगे। फिर सेवंथ, वंदना सा अ टाइगर इन द जू, वंदना ने एक टाइगर देखा चिड़ियाघर में, तो टाइगर से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर एट्थ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये दिशा का नाम है इसलिए हम इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर नाइन्थ, कुशाल सिंह इज एन ऑनरेबल पर्सन, यहां पे ये वर्ड तो है कॉन्सोनेंट परंतु इसकी साउंड है वोवल के जैसी, इसलिए यहां पे एन का प्रयोग करेंगे। फिर लास्ट वाला, द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, ये यहां पे प्लूरल है इसलिए हम
ये यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। विद्यार्थी मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में 5वें दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 15। फर्स्ट, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। हमें इन वाक्यों को फिर से लिखना है सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी एबीसीडी है उसका प्रयोग करना है जहां पे जरूरत होगी वहां पे। फुल स्टॉप जो अंत में हम लगाते हैं फुल स्टॉप ये वाले इनका प्रयोग करना है। एंड क्वेश्चन मार्क, और जहां पे हमें जरूरत होगी वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। पहला, मेघा इज गोइंग टू द स्कूल, तो एम को कैपिटल करेंगे। किसी का नाम भी है और वैसे भी यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है। जब कोई नया सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे, एम को कैपिटल करेंगे और यहाँ पे लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। मेघा इज गोइंग टू द स्कूल। फिर सेकंड देखें, मनोज वॉन्ट्स टू सी द लोयन। मनोज शेर देखना चाहता है। एम को कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें और कोई भी बदलाव नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ऐसे ही था कि इसका फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल किया और अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर तीसरा, पापा टेक्स मोहन टू द पार्क, तो यहां पे पापा में पी को कैपिटल करेंगे, फर्स्ट वाले पी को। पापा टेक्स मोहन, अब ये लड़के का नाम आया है इसलिए इस एम को कैपिटल करेंगे। मोहन टू द पार्क, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें हमने 3 बदलाव किए हैं। इस पी को कैपिटल किया, एम को कैपिटल किया और अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर आगे फोर्थ वाला है, निशा इज अ कंप्यूटर टीचर। निशा एक कंप्यूटर की टीचर हैं। तो यहां पे एन को कैपिटल किया, निशा इज अ कंप्यूटर टीचर और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। इसमें केवल 2 ही बदलाव किए हमने, एन को कैपिटल करना और यहां पे अंत में फुल स्टॉप लगाना। पांचवा है, आई एम लक्की, तो इस आई को कैपिटल करें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। बस इतना ही करना है इसमें, इस आई को कैपिटल करना और पीछे फुल स्टॉप लगा देना। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। 6th वाला, गौरव वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स। गौरव अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था। तो गौरव में जी को कैपिटल करेंगे। गौरव वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। केवल 2 ही चेंजेस हैं इसमें, जी को कैपिटल करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर 7th वाला है, सोनल इज एन इंग्लिश टीचर। तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे और एस को कैपिटल कर देंगे। इसमें भी केवल 2 ही चेंजेस हैं, एस को कैपिटल करना और अंत में यहां पे फुल स्टॉप लगा देना। फिर 8th है, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हम स्टार्टिंग से इसको करते हुए चलेंगे। एच को कैपिटल करें, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। 2 ही बदलाव है इसमें, इस एच को कैपिटल करें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर आगे 9th वाला, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। तो इसमें जहां से सेंटेंस शुरू हुआ है एम को कैपिटल करें, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा मनपसंद कलर ब्लू है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। अब लास्ट वाला है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। इस आई को कैपिटल करेंगे और जहां पे सेंटेंस हमारा खत्म होता है तो वहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई को कैपिटल करना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, केवल 2 ही चेंज है इसमें।
आगे है रिवीजन वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हमारा 3 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद में रिवीजन वर्कशीट 3। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव्स। जो विशेषण हैं, जो एडजेक्टिव हैं, उनके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। फर्स्ट, नमन हैज अ ब्लू शर्ट। नमन के पास एक नीली शर्ट है, तो यहाँ पे ब्लू वर्ड, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई लॉस्ट माई न्यू डॉल। मैंने मेरी नई गुड़िया खो दी, तो यहाँ पे न्यू के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। थर्ड, आई बोट अ सॉफ्ट पिलो। मैंने एक मुलायम तकिया खरीदा, तो सॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम सर्कल कर देंगे, जो कि पिलो की विशेषता बताई है सॉफ्ट वर्ड ने। फोर्थ, वी सा मैनी स्टार्स इन द स्काई। हमने आसमान में खूब सारे तारे देखे, तो यहाँ पे जो मैनी वर्ड है इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। मैनी वर्ड ने स्टार्स की विशेषता बताई है। फिर सेकेंड, राइट प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आगे दिए गए वर्ड्स के लिए हमें प्लूरल वर्ड बनाने हैं। फर्स्ट, बर्ड, तो इसका होगा बर्ड्स। सेकेंड, लीफ, तो इसमें एफ हटेगा और इसकी जगह पर लगेगा VES, तो ये बनेगा लीव्स। तीसरा, बॉय, इसके पीछे केवल हम S जोड़ देंगे, तो ये बनेगा बॉयज। फोर्थ, बनाना, बनाना मीन्स केला, इसके पीछे भी हम S जोड़ देंगे, तो ये बनेगा बनानाज। फिर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सही आर्टिकल भरते हुए। फर्स्ट, हरी इज अ टीचर, ये भरेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज है। सेकेंड, मोहित इज एन इंजीनियर, यहाँ पे वोवल की साउंड है, इसलिए हम एन भरेंगे। फिर आगे फोर्थ, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। हमें इन सेंटेंस को फिर से लिखना है सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। फर्स्ट, मनोज इज अ कंप्यूटर टीचर, तो मनोज में हम M को कैपिटल कर देंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा ही आएगा, केवल 2 ही बदलाव हैं। इस M को कैपिटल कर दें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। फिर आगे सेकेंड, वंस देयर वॉज अ लोयन, एक बार एक शेर था, तो यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए O को कैपिटल कर दें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। केवल 2 ही बदलाव है इसमें, O को कैपिटल करना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। तीसरा, ही हैज अ रेड बैग, उसके पास एक रेड कलर का बैग है, तो यहां पे H को कैपिटल करें क्योंकि यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। और लास्ट वाला है ये, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए M को कैपिटल करेंगे और डॉक्टर यहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है या आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। हम पर्सनली सभी मैसेज को पढ़ते हैं और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।